Hi friends, welcome back to Digital Sanjog and you are watching me, your digital guru. दोस्तों, today we will be discussing about very important topic again, that is keyword research. दोस्तों, keyword research की जब भी बात आती है, हमारे जो कॉन्फिडेंस हो जाए थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करें ताकि हमारे कीवर्ड्स रैंक हो। लेकिन दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, जो स्टोरी हम लोगों ने बचपन से सुनते हैं। वो है कछुआ और खरगोश। दोस्तों, जहाँ पर कछुआ जो है स्लो एंड स्टेडीली दौड़ते रहता है और खरगोश जो है वो स्पीड में दौड़ते रहता है, और उसमें उतनी एक चाह होती है, उसमें करेज होता है कि वो स्पीड में दौड़ सकता है। और लेकिन इसके बावजूद कछुआ जो है स्लो और स्टेडी वाला जीत जाता है और खरगोश जो है वो हार जाता है। ये स्टोरी हम लोगों ने बचपन से सुनी है दोस्तों। अब ये स्टोरी कीवर्ड रिसर्च में कहाँ से आई है दोस्तों? यही तो इम्पोर्टेंट है। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। और शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो एक कछुए के स्पीड से दौड़ने वाला कीवर्ड होता है, और दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो खरगोश के स्पीड से दौड़ने वाला कीवर्ड होता है। खरगोश अगर चाहे तो वो रेस जीत सकता है, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर चाहे तो वो जल्दी ही रैंक हो सकता है, और उसी तरह से शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो कछुए की स्पीड से ही दौड़ेगा और उसको समय लगेगा। उन कीवर्ड्स को, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को समय लग सकता है 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स, 1 साल तक का समय लग सकता है उनको गूगल पेज के ऊपर में या किसी भी सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए। तो दोस्तों, यही है ये स्टोरी का रिलेवेंस कीवर्ड एनालिसिस में। और किस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड का प्रॉपरली एनालिसिस करें, और हम लोग विद इन 24 आवर्स टू 7 डेज के अंदर रैंक करें। और उसको अगर रैंक करना है तो एक फार्मूला यूज करना है दोस्तों, और उस फार्मूला का नाम है KGR। दोस्तों, KGR क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, और 2-3 टेक्निक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड से रिलेटेड भी, वो मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप अपने कीवर्ड्स को रैंक कराओ। मैं एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो मेरे खुद के ब्लॉगिंग साइट के साथ में हुआ है। ये सब कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, बने रहिए। और मैं शुरू करता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम आए हो और सेकंड टाइम भी आए हो सपोज, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी किया? थैंक यू। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम लोग KGR के फॉर्मूला के साथ में। ओके, उसका डेफिनेशन के साथ में। व्हाट इज़ KGR? कीवर्ड गोल्डन रेशो। और वो क्या करता है कीवर्ड गोल्डन रेशो? बेसिकली रैंक इन 24 आवर्स डेटा ड्रिवन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टू रैंक इन गूगल। सो डेटा ड्रिवन लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं उनको रैंक करने की एक हेल्प करता है, उनको बहुत जल्द रैंक करवाता है। जो इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और कीवर्ड डिफाइन करता है, कीवर्ड फाइंड आउट करता है जो ईजी होते हैं रैंक करने के लिए। वो किस तरह से, और ये इन्वेंट किया है डक कनिंगटन ने। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपको अगर आपके ब्लॉग को या आपके एफिलिएट साइट को बैकलिंक नहीं भी है, इसके बावजूद आपका वो स्पेसिफिक कीवर्ड रैंक हो सकता है। यही KGR का फार्मूला है। तो दोस्तों, KGR फार्मूला होता क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। KGR जो है वो है कीवर्ड गोल्डन रेशो, और KGR इक्वल टू ऑल इन टाइटल रिजल्ट डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। तो ये ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स क्या होते हैं? जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें कितने लोगों ने टाइटल यूज किया है वो स्पेसिफिक कीवर्ड, वो सर्च का जो टोटल वॉल्यूम है वो सर्च वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल सर्च वॉल्यूम, जो उस कीवर्ड का टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है। यही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला की कैटेगरीज है जो है 0.25 से, जो फार्मूला का जो रेशियो आता है वो 0.25 से नीचे होना चाहिए तो ग्रेट होता है। अगर 0.25 to 1 तक का अगर इसका कैलकुलेशन है तो माइट वर्क, ये कीवर्ड्स माइट वर्क। ओके, चांसेस है कि हो सकते हैं, ना हो भी सकते हैं, लेकिन 1 के ऊपर में अगर रेशियो निकलता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड। ओके, उन कीवर्ड्स के ऊपर में हमको फोकस नहीं करना है दोस्तों। अगर आप नए ब्लॉगर हो, नए एफिलिएट मार्केटर हो, तो आपको ये सोचना है कि इस तरह के कीवर्ड अवॉइड करना है। यही KGR सजेस्ट करता है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे स्लाइड के ऊपर में, और समझेंगे हम लोग एक्चुअली KGR डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है।
सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि स्टैंडर्ड रूल क्या है। हम लोग ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं प्रेजेंटेशन के अंदर में, और प्रेजेंटेशन में हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या है। KGR इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल रिजल्ट डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, और 0.25 के नीचे उसका रेशियो होना चाहिए, तभी वो ग्रेट है। तो ये हम लोगों को सोचना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रूल फिर से मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों। तो इस स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको 63 जो है ऑल इन टाइटल का रिजल्ट रखना है, उससे डाउन, और 250 से नीचे सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि आपका 0.25 का रेशियो आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रूल हो गया दोस्तों आपका, और इस स्टैंडर्ड रूल के साथ हिसाब से ही आपको काम करना है अगर आप चाहते हो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक करें। दोस्तों अब कीवर्ड्स भी दो तरह के होते हैं। ओके, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड और दूसरा होता है सेकेंडरी कीवर्ड। तो प्राइमरी कीवर्ड जो है वो हम लोग वो रखेंगे जिसको हम लोगों को टाइटल में रखना है, और सेकेंडरी कीवर्ड रिलेटिवली उसका जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा भी हो, ओके, और लेकिन उसके चांसेस कम होंगे रैंक होने के लिए, जो KGR फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम लोगों को जो ऑप्ट लगता है KGR 0.25 के नीचे जो कीवर्ड आता है हम लोगों को, वो हम लोगों को प्राइमरी कीवर्ड में कंसीडर करना है, और बाकी कीवर्ड जो हम लोगों को सेकेंडरी कीवर्ड में कंसीडर करना है, ताकि अगर आपका ब्लॉग अगर रैंक हो जाता है प्राइमरी कीवर्ड के साथ में, लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ में, तो वो आपके बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि अगर आपको आपका प्राइमरी कीवर्ड पे फोकस करोगे तो सेकेंडरी कीवर्ड अपने आप रैंक करना शुरू करेंगे। दोस्तों मल्टीपल कीवर्ड पे फोकस करना बंद करो और लिमिटेड कीवर्ड पे फोकस करो। तो यहाँ पे चलो देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग KGR को यूज करके वो प्राइमरी कीवर्ड ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सबसे हिसाब से मैंने पहले एक ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर में, और उस ब्लॉग कमेंटिंग के लिए मैंने कीवर्ड डिफाइन किए थे। तो ये जो है कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं दोस्तों, और ये सर्च वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। जैसे ब्लॉग कमेंट्स SEO, ये एक सर्च वॉल्यूम जो है, अगर हम लोग गूगल के ऊपर जाते हैं और ये मैं अगर सर्च करता हूँ तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में मेरे गूगल के ऊपर में 2 क्रोम एक्सटेंशन एडेड है। एक तो है WMS एवरीवेयर और दूसरा है उबर सजेस्ट। अगर आपने मेरा उबर सजेस्ट वाला ब्लॉग अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, यहाँ पर लिंक दिया है ऊपर में, और उस लिंक के हिसाब से आप जाइए और उबर सजेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है आप समझिए। सो दोस्तों इसका सर्च वॉल्यूम आप देख रहे हो यहाँ पर 140 है, और 140 में सर्च वॉल्यूम ऐसे पिक करके यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मुझे इसी तरह से बाकी कीवर्ड जो है, आप बाकी कीवर्ड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो जिनका सर्च वॉल्यूम 250 से डाउन होगा। उस तरह के कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स आपको ढूंढना है, ओके। और उस तरह के आप WMS का या फिर उबर सजेस्ट का या फिर कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये कीवर्ड निकाल के रखे थे, इन कीवर्ड्स को अभी मैंने इस तरह से मैंने ये सर्च वॉल्यूम इसका निकाल के रखा है जो दिख रहा है आपको। अब इसका मैंने अभी तक ऑल इन टाइटल का रिजल्ट निकाले नहीं है, तो वो कैसे निकालते हैं वो समझाता हूँ। तो ऑल इन टाइटल का सर्च रिजल्ट निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सर्च सेटिंग में, और वहाँ पर जाकर आपके जो 10 रिजल्ट्स हैं गूगल के, रिजल्ट्स पर पेज 10 होते हैं हमेशा, उसको बढ़ाकर हम लोगों को 100 करना है। तो यहाँ पर अभी एक कर्सर आ जाएगा जिसको हम लोगों को खींचकर 100 तक लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं लेके गया हूँ यहाँ पर 100 तक, और रीजन जो है करंट रीजन रखना है और सेव करना है। मैं सेव कर रहा हूँ दोस्तों, और सेव करने के बाद में ये मैं फिर से गूगल पे आ गया हूँ। कई बार आपको जो है आई एम नॉट रोबोट करके जो ऑप्शन आता है वो भी आएगा, उसको आपको टिक करना है और यहाँ इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पर मुझे रखना है, फाइंड आउट करना है ऑल इन टाइटल के रिजल्ट्स। तो ऑल इन टाइटल के रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है ऑल इन टाइटल फुल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसको मुझे एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे अब इसका ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट पता चलेगा। दोस्तों जब 100 रिजल्ट पे आप लेके जाते हो तो आपका जो स्पीड है ब्राउज़र का वो स्लो हो जाता है गूगल का। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पेजेस दिख रहे हैं अभी, ओके। ये 100 रिजल्ट तक आ गए हम लोग, और सेकंड पेज के ऊपर में हम लोग को जाना है यहाँ पर, और मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ। कभी कभी फर्स्ट पेज के ऊपर में आपको ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट दिख जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेकंड पेज के ऊपर में आपको देखने होते हैं। तो जितने पेजेस आपका, अगर 3 पेजेस आएंगे आपको यहाँ पर थर्ड पेज पे जाना है। तो अभी सेकंड पेज है तो मैं सेकंड पेज के ऊपर में
जा रहा हूँ। सो दोस्तों सेकंड पेज में आ गया हूँ, वहाँ पे दिख रहा है मुझे 129 रिजल्ट, और यही आपका ऑल इन टाइटल का रिजल्ट है। और मुझे 129 को जो है कॉपी करना है और यहाँ पर 129 मेंशन करना है। तो इसी तरह से दोस्तों मुझे बाकी भी कीवर्ड्स के ऑल इन टाइटल के रिजल्ट पता करने हैं और मुझे इस फॉर्मूला में डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पे देख लिया आपने 0.92 आया हुआ है। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है 0.25 से नीचे होना चाहिए हमारा जो KGR जो फार्मूला है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग जो है 0.25 से नीचे होने चाहिए। और 0.25 से नीचे आने के लिए हमारे पास में कौन से कीवर्ड्स है, एक तो है जो है 0.25 से आसपास जो है 0.3 है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस कीवर्ड को। दूसरा कीवर्ड जो है ये है इंस्टेंट अप्रूवल ब्लॉक कमेंटिंग साइट लिस्ट। उसके बाद में जो है ये एक है ब्लॉक कमेंटिंग एग्जाम्पल। तो ये 3 कीवर्ड पे दोस्तों मेरा फोकस रहेगा, और मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये 3 कीवर्ड्स हैं। तो मुझे ये सोचना है कि ये 3 कीवर्ड्स मेरे ब्लॉग के साथ में भी ऑप्ट काफ़ी फैमिलियर हो रहे हैं, और इस कीवर्ड के साथ में मुझे ये मेरा जो है ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा दोस्तों, और ये जो है ये सेकेंडरी कीवर्ड होगा। ये दोनों जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड होंगे और ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा। तो इस प्राइमरी कीवर्ड के साथ में मैं जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत करूंगा, और उसके बाद में मैं कोशिश यही करूंगा कि साथ में इसके साथ में ये दोनों कीवर्ड जो है इनको भी यूज़ करूंगा, और ये तीनों कीवर्ड्स मेरे अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड रैंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा दूसरों बाकी 2 कीवर्ड्स भी रैंक हो जाएंगे। तो यही है दोस्तों KGR का जो एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करने का तरीका। अब मैं आपको अपने साइट पे लेके चलता हूँ, अपने सर्च कंसोल पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस कीवर्ड पे काम किया है। ये हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में फॉर बिगनर्स। तो इसमें से हम लोगों ने जो प्राइमरी कीवर्ड लिया था उसका स्टेटस मैं दिखाऊंगा अभी आपको दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मैं ये ब्लॉग जो है वो कुछ 1 वीक के पहले हम लोगों ने इस ब्लॉग को पोस्ट किया है, और अगर आप मेरे साइट पे जाओगे, मेरी साइट जो है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये मेरी ब्लॉगिंग साइट है digitgurusanjog.com। आप जा सकते हो, तो विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आपका मेरा ब्लॉग जो है वो है या हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड बन गया है, और ये पोस्ट किया 27 मई को, और आज की डेट है 9 जून। सो ऑलमोस्ट 10-11 दिन हुए हैं, और हम लोग अभी देखेंगे परफॉर्मेंस क्या है। और मैंने सर्च कंसोल ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे इस कीवर्ड का स्टेटस क्या है। पर ये ब्लॉगिंग साइट नहीं है दोस्तों, हार्डली 1 मंथ ओल्ड ही ब्लॉगिंग साइट है, लेकिन आप देख सकते हो मेरे कई सारे कीवर्ड जो है वो रैंक हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। सो नेटफ्लिक्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो 62 नंबर पे है दोस्तों, और जो है नेटफ्लिक्स इंडिया स्ट्रैटेजी ये मेरा नंबर 1 पोजीशन पे दिखा रहा है, रैंक हो रहा है करके। और जो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, ये कीवर्ड देखिए आप, जो हम लोगों ने 10 दिन पहले साइट जो है ये ब्लॉग अपडेट किया है, उसका स्टेटस जो है 55.3 पोजीशन पे है। सो दोस्तों मैंने KGR फार्मूला से ही यूज़ किया है। बाकी कीवर्ड भी आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स स्ट्रैटेजी जो है, या फिर सोशल मीडिया, फूड ट्रेंड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। जो अच्छी एडिडास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये 7th नंबर पर रैंक करता है। तो दोस्तों इस तरह के कीवर्ड जो है मेरे प्राइमरी कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, और साथ में मुझे हेल्प हो रही है सेकेंडरी कीवर्ड्स के लिए भी। सो यही है दोस्तों KGR फार्मूला। मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको कि किस तरह से आपको KGR फार्मूला यूज़ करना है और अपने कीवर्ड्स को रैंक कराना है। फोकस यही रखना है आपको कि 2-3 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने हैं, उसमें से एक प्राइमरी कीवर्ड होगा और बाकी 2 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, और उस पर काम करना है, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये आपको मेरा प्रूफ है।
सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था ताकि आप अपने कीवर्ड को रैंक करें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वेट किस बात का है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब लोगों को और बहुत सारे कमेंट्स दीजिए। दोस्तों, अगर कमेंट में आप क्वेश्चन पूछेंगे केजीआर से रिलेटेड या फिर किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड, किसी भी टेक्निक से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ धमाका करते हैं। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।